लाहौर की उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई थी। हुरैन अब इंसानी दुनिया से दूर एक ऐसी जगह पर थी जहां वक्त का कोई मतलब नहीं था। चारों तरफ नीली रोशनी, हवा में अजीब सी खुशबू और आसमान में चमकते सितारे जैसे बहुत करीब हो। ये जिन्नों की दुनिया थी, खूबसूरत लेकिन रहस्यों से भरी हुई। जारून ने हुरैन को अपने महल में जगह दी। वह महल किसी ख्वाब से कम नहीं था। दीवारें चमकती हुई क्रिस्टल जैसी, फर्श ऐसा जैसे पानी पर चल रही हो, और हर कोना जादुई नूर से भरा हुआ। हुरैन को सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन जारून का साथ उसे सुकून दे रहा था। दिन बीतते गए, या शायद साल, क्योंकि वहां समय का कोई हिसाब नहीं था। जारून हुरैन से बेहद मोहब्बत करता था। वह उसे हर खुशी देना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे हुरैन के दिल में एक खालीपन आने लगा। उसे अपने घर की याद आने लगी, अपनी अम्मी की आवाज, अब्बू की दुआएं और वो सादगी भरी जिंदगी। एक रात जब जारून सो रहा था, हुरैन महल की छत पर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैंने सही फैसला लिया? उसने खुद से पूछा। तभी अचानक उसके पीछे एक हल्की सी आवाज आई, हर मोहब्बत की एक कीमत होती है। हुरैन ने पलट कर देखा तो उसके सामने एक बुजुर्ग जिन खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा गंभीर था। तुम कौन हो? हुरैन ने डरते हुए पूछा। मैं इस दुनिया का रखवाला हूं और जारून का बुजुर्ग, उसने जवाब दिया। तुम्हें सच जानना होगा लड़की, अगर तुम यहां रहना चाहती हो। हुरैन का दिल तेज धड़कने लगा। कैसा सच? बुजुर्ग जिन ने गहरी सांस ली और कहा, इंसान और जिन की मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि दोनों की दुनिया अलग है। अगर तुम यहां हमेशा के लिए रहना चाहती हो तो तुम्हें अपनी इंसानियत छोड़नी होगी। तुम्हारी यादें, तुम्हारा अतीत, सब कुछ मिट जाएगा। हुरैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और अगर मैं वापस जाना चाहूं तो तुम्हें जारून को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हुरैन के दिल में तूफान उठ गया। एक तरफ जारून की मोहब्बत, दूसरी तरफ उसका अपना वजूद। उस रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन जारून ने महसूस किया कि हुरैन परेशान है। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? उसने प्यार से पूछा। हुरैन की आंखों में आंसू भर आए। अगर मैं इंसान रहना चाहूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जारून कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती की मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। उसने धीरे से हुरैन का हाथ पकड़ा। अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हुरैन टूट गई। उसने जारून को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तो फिर फैसला तुम्हें करना होगा, जारून ने कहा। 3 दिन तक हुरैन ने खुद को कमरे में बंद रखा। उसने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और अल्लाह से राह दिखाने की फरियाद की। तीसरे दिन वो जारून के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। मैं वापस जाना चाहती हूं। जारून की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जानता था तुम एक सच्ची इंसान हो। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। रोशनी और साए घूमने लगे। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी, जारून ने कहा। हुरैन का दिल टूट गया। और तुम? मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगा, बस वही। एक तेज चमक हुई और हुरैन बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर के कमरे में थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी अम्मी उसके पास बैठी रो रही थी। हुरैन, तुम 3 दिन से बेहोश थी।
हुरैन चुप रही। क्या यह सब ख्वाब था? लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक छोटा सा नीला पत्थर चमक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई ये ख्वाब नहीं था। साल बीत गए। हुरैन ने कभी शादी नहीं की। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन वो हमेशा चांद को देखकर मुस्कुरा देती थी। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उसकी छत पर हल्की सी हवा चलती है और कोई अनदेखा साया उसे दूर से देखता है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, बस दो दुनियाओं में बट गई थी।